आपके लिए 4 पंक्तियां मैं निवेदन करूं कि समर में घाव खाता है, समर में घाव खाता है, उसी का नाम होता है, छुपा इस वेदना में ही अमर बलिदान होता है। समर में चोट खाता है, उसी का नाम होता है, छुपा इस वेदना में ही अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। और इस प्रक्रिया में आप इतनी संपूर्ण रात्रि में यहाँ पर बैठे हैं, मुझे आदेशित करें कि मैं दोनों में से किसके लिए कविताएं सुनाऊं, क्योंकि एक तरफ हरि राम जी महाराज जी हैं और एक तरफ मैं गांव की भाषा बोलता हूं। गांव की भाषा वालों के लिए और महाराज के लिए सुनाओ। गांव की भाषा में सुनाऊं या एक प्रसिद्ध रचना है मेरी, एक नई रचना है, राम पर लिखी है, वो रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब समय नहीं है नागफनियों के बोने का, अब समय नहीं है नागफनियों के बोने का, मांग रहे हैं सबूत राम के होने का, मांग रहे हैं सबूत राम के होने का। लो मैं आज सबूत तुम्हें दिखलाता हूँ, राम कहाँ कहाँ है आओ तुम्हें बतलाता हूँ। राम कहाँ कहाँ है आओ तुम्हें बतलाता हूँ। राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी पहचान है। कुछ लोग यहाँ अपने ही राम से अनजान है, कुछ लोग यहाँ अपने ही राम से अनजान है। राम हमारा भूत है, भविष्य है, वर्तमान है। शरीर में हमारे राम है तभी तक जान है, शरीर में हमारे राम है तभी तक जान है। और जो राम के नहीं होते उनसे राम रूठ जाता है, जो राम के नहीं होते उनसे राम रूठ जाता है। राम नहीं होने पर सत्ता से नाता टूट जाता है, राम नहीं होने पर सत्ता से नाता टूट जाता है। ये राम ही है, कहाँ है राम? ये राम ही है जो चलता है, बोलता है, गाता है। ये राम ही है जो चलता है, बोलता है, गाता है। ये राम ही है जो देखता है, सुनता है, खाता है। राम केवट की नाव हैं, शबरी के बेर हैं। राम के जाते ही ये तन सिर्फ राख की ढेर है, राम के जाते ही ये तन सिर्फ राख की ढेर है। राम ही कुरान है, बाइबिल है, गीता सार है। राम के बिना जो है वो सब धरती पर भार है, वो सब धरती पर भार हैं। जिनमें राम नहीं है उनका यहाँ पर क्या काम, और जिनमें राम है वो प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपा लोग अतरा भूले हैं ऊंचा साहब के एक गांव को छोरो छो, उनकी माँ छी और छोरो छो, बापू को छो कौन है। अब गांव को छोरो छो वो थोड़ो बड़ा हुई हो, माँ ने बोलियो कि माँ मारो भी ब्याह हुआ, सब सात आड़ा को ब्याह हुई छे, ब्याह हो गयो। माई ने बोलियो कि माँ मारो भी ब्याह हुआ करा। कहे बेटा थारो ब्याह तो है गयो बचपन सुई, तो कहे तू तो जा पास को गांव छे और ऊंडा से थारी बींदनी ने लिया नाम पता बता दी। और छोरो बींदनी ने लेबा साहब चले गयो। छोरो बींदनी ने लेबा गयो तो पणगट पे, पुरानी बात छे, पणगट मतलब जहाँ पर पानी वाणी भरे चा, पणगट पे कुछ छोरिया वोरिया लुगाया पानी भर रही थी। उन्हें आता परिचय पूछो तो वो बतायो कि अशान अशान में वहां को जुआई छू और बीननी ने ले बाए। अब साहब मजाक बहुत जोर को वो करो छो, मजाक में एक खेचे के जिथे जी ने ले बाए छो ना, वह तो रांडेगी काई करला। साहब छोरो पाछो चल गयो, वापिस चल गयो, पास में गांव जो वापिस चल गयो। माई बोली लेर क्यों ना आयो। अब देख जो मायर बेटा की संवाद सुन जो, मायर बेटा की बात सुन जो, थाने आनंद आवलो, ताले अपने आप बाजली, ताले वाला की कोई टेंशन कोने। अब साहब माई पूछे छोरा ने कि बीननी ने क्यों ने ले रहे हो। छोरो कचे जीजी वह तो रांडेगी। माई के बाप कणा थारे है ता छता वह कशान रांडेगी। कचे जीजी मारे था छता तू कशान रांडेगी। कई बाप कहना मत तो थारो बाप मर गयो जीसु रांडेगी, तो कुछ उनको भी बाप मर गयो लो जीसु भी रांडेगी। अतरा बोला है ऊंचा साहब। आज
मैं ऊंडा से आया, हरि राम जी को फोन आ रहे जो ऊंडा से आया, नोठा मोड़ से घूमे, एक ने पूछा भाई या नोठा को रास्ते योई छे अंडी जाऊला के कार छी तो दिखे क्यों कोने जी ने पूछा वो कुछ हो। फिर आ गया स्कूल कन पूछा वह प्रोग्राम यो अंडी लाइट आ जाली प्रोग्राम अंडी छे के बोले हो। फिर आ गया एक ने पूछा मैं को कंकाली माता को मंदिर योई छे के कुछ हो। आ कहता है हरि राम जी मिल गया। हरि राम जी ना आता है मैं यार हरि राम जी कैसे गांव में बुला लिया, या तो सब हो करते हैं, बात का जवाब नहीं देते। अब सुनना आप, अब हरि राम जी ने क्या कहा, कहने सर ऐसा है सर ये अनपढ़ लोग हैं पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये हो कोई बोलते हैं। मैंने कहा हरि राम जी आप तो पढ़े लिखे होने, बोले हो। तो यो गांव को आनंद छे आपा मतलब गांव का आदमी पतो ही को ने काहे खेजवा अने शहरा का 10 बार सोचेला। और अपनी भाषा सब भाषा को मजो देखो साहब के कड़ी मान लो कोई चीज भी आपा ने मना करनी है अंग्रेजी में अतरो लंबो बोलना, कोई आपा ने जिमा रे ओवर दाल पुरुष रे दाल लेगा नहीं नहीं आई डोंट नो, हिंदी में कहला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। और अपनी भाषा देखो साहब के दाल लेनी, बताओ साहब अतरी बढ़िया भाषा। ई भाषा पर साहब मैं शोध करो। अब उस शोध का परिणाम कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने निवेदन करूं। कई बार कहीं छे का अपना गांव का छोरा पढ़ लिख जाए हरे राम जी की ना जयपुर रेबा लाग जाए, जयपुर रेव छे, जयपुर बढ़िया बहुत बड़ी जगह पर रेव छे, रेबा लाग जाओ छे, बीनने आ जाओ छे। तो अब छोरा छोरी तो अपना बीनने पढ़ी लिखी आ जाओ छे। अब पढ़ी लिखी आ जाओ छे तो साहब एक सिस्टम छे आजकल नयो जमानो चाल गयो और वो नयो जमानो कड़े कड़े आपा न चरिया का अपना गांव में आवे और आनी भी न चाहिए साहब। यो कोरोना नए जमाने की देन जा अपना गांव में नानी चाहिए अने लेकिन फिर भी आ जाओ छे। अने जामडोली में 4 आ गया काल, हाँ जामडोली में 4 आ गया पॉजिटिव। हाँ तो बताओ साहब अशान की लुगाया आ जाओ छे तो एक शब्द छे अंग्रेजी को है ना सब जानता लथे तो पति ने डार्लिंग केव छे अरे शहर का केव आपने केवा गाँव में, लेकिन शहर की कोई छोरी आगी तो गाँव में केव है। तो अब राजस्थानी भाषा को शोध देखो मारो, एक सासू जब अशान की छोरी आगी छोरा के वो डार्लिंग डार्लिंग कहे छे तो सासू को और बू को संवाद कविता का माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं हरि राम जी। हाँ अपना ज्ञान की गांठड़ी ने खोली, अपना ज्ञान की गांठड़ी ने खोली, एक सासू बूसू यूं बोली, सासू बूसू यूं बोली कि अपनी संस्कृति ने आधुनिकता का पालड़ा में तोले छे। मारा छोरा ने डार्लिंग डार्लिंग क्यों बोले छे? अपनी संस्कृति ने आधुनिकता का पालड़ा में तोले छे, मारा छोरा ने डार्लिंग डार्लिंग क्यों बोले छे? मुंडा में परंपरा की मिश्री घोल्या कर उन प्राणनाथ या पतिदेव बोल्या कर। मुंडा में परंपरा की मिश्री घोल्या कर उन प्राणनाथ या पतिदेव बोल्या कर। बू बोली कि सासू जी आजकल तो सारी जनता ही आधुनिकता को रोज रोरी छे और सरकार भी विदेशी कंपनियां ने बलार इकाई बीज बोरी छे और था की शोध देख जो साहब आखिरी में समझ में आ जाओ तो ताली बजा जो ना वो तो फिर समझानी पड़ेली, कई बार समझानी पड़े छे। सरकार भी विदेशी कंपनियां ने बलार इकाई बीज बोरी छे और था की संस्कृति का गाबा तो सारा ही दुशासन लूटे छे और सासी को प्राणनाथ और पतिदेव के बस मां का होठा की लिपस्टिक छूटे छे। क्या बात है, क्या बहुत बड़ा व्यंग्य आपने बहुत हास्य के साथ व्यंग्य रखा, बहुत बड़ा। प्राणनाथ और पतिदेव के बस होठा की लिपस्टिक होठ मिले छे साहब, तो होठ मिले छे तो होठा की लिपस्टिक छूटे छे।
हाँ समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ऐसी कोई आसान कोई अतरी कोई बहुत बड़ी बात को ने आप लोग भी समझ में आओ, ऐसी कोई बात को ने। एक बार माने काई चे चिड़ियाघर में कवि सम्मेलन करावा, बुला लिया साहब, ये सब कविता पढ़े। कोई राम भाई प्रेम प्रसंग की कविता पढ़े, अब वो उन चिड़ियाघर में कौन समझे साहब, कोई नहीं समझे। अब बुला लिया तो बुला लिया, खड़े भी बुला सके हरि राम जी कंकाली माता का दरबार में इस बराबर शाला में, और ई पोजीशन में मखियो हरि राम जी कविता को टेम ही कौन के नहीं साहब आनी छे कविता तो हेली। अने माने साहब यो विश्वास कौन चो के सामने 50 आदमी बैठे रहेला, पण थे 50 आदमी से ज्यादा बैठे जो माँ की कविता धन्य है, माँ को आबो सफल है बिल्कुल। क्यों या अंडे ही संभव है सके छे, और वह भी पहाड़ की तलेटी पर झंडे हवा की सर्द लहर चाल रही है, और थे लोग इस टाइम पर कविता सुनवा के लिए बैठे, जो बहुत बड़ी बात है माँ के वास्ते। तो चिड़ियाघर में कवि सम्मेलन करवा बुला लिया साहब। अब बुला लिया तो मैं हास्य व्यंग को कवि मैं सुनाऊं तो आई रूराटी को ने, है ना, सारा जानवर हंसे और एक जानवर चुग दो, वो कहते ही नहीं से। मैं फिर दूसरी सुनाई तो वो नए से, फिर तीसरी सुनाई वो नए से। मैं यार सारा हंस रहे थे और यो नए से कहाँ गयो कहीं। फिर संयोग से दूसरे दिन फिर माँ को जबा को आ गयो, तो दूसरे दिन सारा जानवर चुप पर वही वहां से के दो ही के दो। मैं संचालक ने पूछो जी यो काय चक्कर छी, यो काल तो श्रेय कौन सा आज श्रेय कौन कहे साहब ते काल सुनार गए जो अब समझ में आ रही थी क्या काल तो ऐसे कोने अब समझ में आ रही है बस रोजे साहब। राजस्थानी में और हास्य व्यंग में अगर अपनी बात कोई दर्द की बात कही जा सके छे, वो मैं कहवा की कोशिश करूं जो मारी एक प्रतिनिधि रचना छे कि अपना देश में ई प्रदेश में जब अकाल की स्थितियां है छे तो सबसे ज्यादा पीड़ित यदि कोई वर्ग है तो वो मारो यो वर्ग है, मारो किसान वर्ग है, जी की व्यथा मने छे और बहुत उनमें सहायता वो सब कुछ है, लेकिन सब ऊँट का मुंह में जीरा की स्थिति रही है। और अब तो फिर भी अपनी स्थितियां बहुत कुछ बदली है, लेकिन बहुत पुरानी स्थिति में मैं आपने यात्रा कराऊं जब राजस्थान में अकाल की स्थितियां है वो करे छी, वो स्थिति में मैं ले जाऊं। लगभग 10-15-20 साल पहले की कविता है। अशोक गहलोत जी पिछली बार जब सरकार में छा अत्रोई भयंकर अकाल पड़ी जो वो अकाल की स्थिति और वो किसान की स्थिति, वो किसान की दयनीय स्थिति मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। एक राजस्थानी कविता, अगर आपको मन है वह तो आप तालियां बाजार मने आदेशित करो। आसान हाथ वाथ नखाड़ वो बहुत जोखिम भरियो काम है साहब। महीने जो भी हाथ दे मिले जो वो नखाड़ वो बहुत जोखिम भरियो काम है, पर हाथ तो दीजो पर कोई दूसरा की जेब में मत दे दीजो भाई। हाथ मायने राख का चक्कर में दूसरा की जेब में दे दो। हाँ साहब, तो वह कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। एक प्रतिनिधि रचना कूसड़ा की कील। पूंछड़ा की कील इनमें साहब अस्य शब्द आवला क्योंकि किसान बहुत आशावादी है साहब। वो एक किसान जा रहे हो हरे राम जी, किसान जा रहे हो शायद थे भी शब्द न जानो। एक शब्द है नाड़ाईली, जानो चो थे कोई न जानो पाच किसान बड़े माताजी बड़े वरिष्ठ लोग जानते। नाड़ाईली हाँ हाँ। अब मैं आपने बता दूं साहब कतरा आशावादी है जहां पर सुन जो राम जी। नाड़ाईली एक 1800 लकड़ी को कुटकोए होचे, नाड़ाईली 1800 लकड़ी को कुटकोए छे अने जो हल ने ऊ जुड़ा के लगाओ छे नाड़ाईली सु 1800 कुटकोए छे। ई बात ने ध्यान में राखजो। वह नाड़ाईली 1800 कुटकोए छे जिने हल में लगाओ छे। एक किसान जा रहे छो जाता जाता गेला में उन्हें नाड़ाईली ला दे साहब। नाड़ाईली ला दे तो वो कतरो आशावादी छे। अब सुनजो वो कियो जो एक दोहा में थाने सुनाऊं कि हल घट्यो और हाल घटी, हल घट्यो और हाल घटी और दो ही घटिया टाला। टाला कहे बड़द ने हल घट्यो और हाल घटी दो ही घटिया टाला, नाड़ाईली तो ला दे रे लाला। क्या बात है, क्या बात है। अब बताओ साहब, नाड़ाईली ला दे उन्होंने कहीं वो कोने हल घट्यो और हाल घटी दो ही घटिया टाला, नाड़ाईली तो ला दे रे लाला। तो
तो किसान अत्रो आशावादी है उसे या रचना घोषणा की कील कुछ ऐसे शब्द आवला था के जो था के समझ में ना होला, शायद प्रचलन से बाहर वो शब्द समझ पाता मतलब केवा को मतलब आम बोलचाल की आपा भी कहीं चाहिए ई कल्चर में अंग्रेजी संस्कृति में आ गया ना, तो आपने साधारण बोलचाल की भाषा सुधारे गए ऐसा का शब्द ई वास्ते मरेड़ा ढांडा की चाम ने खींचे जइया की चील, मरेड़ा ढांडा की चाम ने खींचे जइया चील, वही ही मारा कूसरा की कील, मारी पकतड़ी ने छोल रही छे, गरीबी की बात न बोल रही छे। बहुत मरम की बात है, बहुत मरम की बात है। वही मारा कूसरा की कील, मारी पकतड़ी ने छोल रही छे, गरीबी की बात न बोल रही छे, और मारी बख्तरी झार जीरा हैगी, ऊन भी तोक रहो छू। गरीबी की प्रकाष्ठा देखना किसान की व्यथा, मारी बख्तरी झार जीरा हैगी, ऊन भी तोक रहो छू मतलब मारी बख्तरी झार जी रहेगी, ऊन भी तोक रो छू, गांठे लगा लगा डील पर रोक रो छू। अब था लोग ने कौन समझावे कि गर्मिया में तो वह काम ही को ना आवे बख्तरी, अब था लोग ने कौन समझावे कि गर्मिया में तो वह काम ही को ना आवे, और शाला में टाट सु ढक और रोलियो चूर गर्मिया क्या है शाला में टाट सु ढक और रोलियो चू और चौमासा पर डील पर पेरे पेरे धोलियो चू। क्या बात है, बहुत बड़ा मरम की बात कहिए रमेश जी, बहुत सुंदर। शाला में टाट सु ढककर रोलियो चू और चौमासा में डील पर पेरे पेरे धोलियो चू। अरे मारी घराड़ी को घाघरो झार जीरा और लुगड़ी तार तार रहेगी, और कब्जो फाटता फाटता कांचड़ी रहेगी, कब्जो फाटता फाटता कांचड़ी रहेगी। और अब कारण के तो माँ दुनिया के अब कारण के तो घराड़ी कभी जचगी, और दुनिया के नया कपड़ा लेवा की फसल पर दुनिया के नया कपड़ा की लेवा की जचगी, पण फसल भी काई छे देख जो, पण फसल भी काई छे कह तो काल को राज छे, फसल भी काई छे कह तो काल को राज छे, और साई सेती आगी तो बोरा जी को ब्याज छे। क्या बात है, किसान की दयनीय दशा पर बहुत फसल भी काई छे, समझना बात को आगे और समझने को, फसल भी काई छे कह तो काल को राज छे महाराज जी, साई सेती आगी तो बोरा जी को ब्याज छे, असल तो मारो दाद जी लियो छो सांसी कह रहे छू, असल तो मारो दाद जी लियो छो सांसी कह रहे छू, मैं और मारो बाप तो ब्याज ही दे रहे छू। कारगिल के आसपास का बाद का समय था, कारगिल के समय वो कविता लिखी गई थी। पाकिस्तान की घुसपैठ हो रही थी, एक तरफ लड़ाई हो रही थी कारगिल की। उस समय में एक पाकिस्तान की लेखिका थी साहब, अतिया सईद एक लेखिका थी, पुराने लोगों को याद होगा और मेरे कवि मित्रों को भी शायद याद होगा, नहीं होगा हाँ। तो उन्होंने एक विवाह का प्रस्ताव भेजा था, अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा था, इधर घुसपैठ हो रही थी, और उस पृष्ठभूमि पर मैंने 6 पंक्तियों की कविता है, कोई खास बड़ी कविता नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गई वो कविता क्योंकि उस समय में बहुत सुनाया करते थे कि जैसे तैसे अटल जी को मनाएंगे, जैसे तैसे अटल जी को मनाएंगे, अतिया को हम भारत की बहू बनाएंगे, अतिया को हम भारत की बहू बनाएंगे। अब सब रिवाज है हमारे मथुरा साइड या कहीं भी रिवाज है कि गांव का एक आदमी जवाई होता है ना, तो उसको वो सब उसके साले होते हैं, सभी उसको जीजा जी कहते हैं गांव में। जैसे तैसे वाजपेयी जी को मनाएंगे, अतिया को हम भारत की बहू बनाएंगे, लेकिन सालों तुम तो वास्तव में साले हो, लेकिन सालों तुम तो वास्तव में साले हो, बिन पहनने के लोटे और बिन चाबी के ताले हो, साले होकर भी इतनी ऐंठ, साले होकर भी इतनी ऐंठ अपनी बहन के घर में ही घुसपैठ, साले होकर भी इतनी ऐंठ अपनी बहन के घर में ही घुसपैठ। अगर यही हाल रहा तो दूल्हा दहेज पे अड़ जाएगा, देखती रहेगी दुनिया और तिरंगा लाहौर पे गड़ जाएगा, देखती रहेगी दुनिया और तिरंगा लाहौर पे गड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, स्वागत है। ताली बजा के आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अपने बीच में एक कवित्री भी दी है पूनम जी,